पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यिंगलाओ ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेंचोंग और उसके सारे के सारे साथियों को वहां से डराकर भगा दिया था। इसके बाद वो चैंतियन को ये भी ऑफर देता है कि उसे उसके सेक्ट में चलना होगा ताकि वो वहां का डिसाइपल बन सके। इस वजह से वो लोग उसकी मदद करेंगे आगे चलकर पावर बढ़ाने में। इसी वजह से चैंतियन रात को ही अकेले किसी को बिना बताए वहां से जाने लगता है, लेकिन लाओजी ने उसे देख लिया था। वो उसे मना भी करती है, लेकिन तब भी चैंतियन नहीं मानता कि उसे अभी पावरफुल बनना है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। इसके बाद चैंतियन वहां से यिंगलाओ के सेक्ट में जाने के लिए निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंतियन को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो बदमाश उसके पीछे पड़े थे अब वो पूरी तरह से चैंतियन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो छुप छुप के पीछा कर रहे थे, अब सामने से उसका पीछा करने लग गए थे और वो लोग करीब 5 से 6 लोग होंगे जो सभी चैंतियन के पीछे पड़े हुए थे। चैंतियन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये 6 लोग कौन है। उसे पता चलता है कि ये 6 के 6 पावरफुल मास्टर लोग हैं, लेकिन इनमें से जो छठे नंबर पे आता है वो थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन आखिर ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता चल रहा। आखिर इन लोगों का इंटेंशन क्या है मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा। उन लोगों ने अब चैंतियन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। ये देखकर चैंतियन को अब गुस्सा आ जाता है कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं भाग सकता। इसलिए चैंतियन अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उन सभी के अटैक को रोकना शुरू कर देता है, लेकिन तब भी उन लोगों का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। चैंतियन कहता है अभी तो मैं यहाँ पर अकेले 6 लोगों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन उन लोगों ने चैंतियन का पीछा करना नहीं छोड़ा था। उन्होंने अटैक कर करके यहाँ पर चैंतियन को परेशान कर दिया होता है। चैंतियन कह रहा था यार यहाँ पर मैं तो अब लगता नहीं कि यहाँ पर इतनी आसानी से बच पाऊंगा, इन लोगों का कुछ करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये मुझे चैन की सांस लेने देंगे। माना कि ये लोग 6 हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकता। इसके बाद चैंतियन ने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो 6 के 6 लोग अब यहाँ पर चैंतियन को आकर पूरी तरह से घेर लेते हैं। उन्होंने उसे पकड़ लिया होता है। वो लोग उससे कहते बच्चे अब बचकर कहाँ भागेगा, बहुत भगा लिया तूने हम लोग को आज, अब यहाँ पर तुझे मार मार कर अपनी सारी थकान उतार देंगे। लेकिन उन्हीं 6 में एक लड़की होती है जो सभी से कह देती कि नहीं, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी, कोई और इसे मत मारना। चैंतियन जैसे ही उस लड़की को वहाँ पर देखता है, उसकी आवाज से चैंतियन उसे पहचान लेता है कि ये कौन है। उसे पता चलता है कि ये तो बाइली सेट की फेंगजी है जो यहाँ पर आ गई है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रही है। इसे चैंतियन के बारे में कैसे पता चल गया कि वो यहाँ पर है। चैंतियन कह रहा था तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा पीछा करके अच्छा नहीं किया, ये एक अपराध है जो तुम कर रहे हो, इसलिए मुझे इसकी सजा तुम्हें देनी होगी। फेंगजी वहाँ पर कह रही थी देखो तुमने ही यहाँ पर मुझे इसके लिए मजबूर किया, एक तो तुमने मुझे कंपटीशन में हरा दिया, उसके बाद मेरा ऑफर भी तुमने ठुकरा दिया। मैंने तुम्हें वहाँ पर प्रपोज भी किया था, लेकिन तब भी तुमने साफ साफ मुझे मना कर दिया। ये चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। कंपटीशन हारने से ज्यादा तो मैं अपने आप को रिजेक्ट करने का गुस्सा महसूस कर रही हूँ। जब इतने सारे लोगों के सामने मैं रिजेक्ट हुई थी ना, उस दिन से ही मैंने ठान लिया था कि चैंतियन मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगी। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है जहाँ उसने अपना फॉर्मेशन बना लिया था। वो चैंतियन से कहती है चैंतियन अब तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। जिस पर चैंतियन कहता है वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन यहाँ पर मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। इसके बाद चैंतियन ने भी अपनी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद अब देखते ही देखते फेंगजी और चैंतियन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फेंगजी कह रही थी कंपटीशन में तो रूल की वजह से मैं अपने सारे के सारे टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई रूल नहीं होगा, इसलिए तुम ना यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने वाले हो। चैंतियन उससे कह रहा था बाइली सिटी के लॉर्ड की बेटी होकर तुम इस तरह से बातें कर रही हो, आखिर इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है जो इतने छोटे से मैटर के लिए यहाँ पर इतना बड़ा बखेड़ा लगा दे। फेंगजी कहती तुमने मेरी जो इज्जत उछाली थी ना वो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती थी, जब मुझसे मेरी कीमती चीज गई है तो मैं तो तुम्हारी यहाँ पर जान लूंगी ही। इसके बाद वो फिर से वहाँ पर उसी डीमन स्कल को बाहर निकाल लेती है। वो डीमन स्कल अब यहाँ पर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जो यहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर चैंतियन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड स्लैश अटैक निकालते हुए डीमन स्कल के ऊपर ही कर देता है। और यहाँ पर ये स्वॉर्ड स्लैश अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एक ही बार में डीमन स्कल वहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस चीज को देखकर चैंतियन खुद भी हैरान था कि अरे यहाँ पर ये मेरा स्वॉर्ड स्लैश अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे लग गया। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ज़ेन्ना ने जो अपनी एंशिएंट टेक्निक मेरे माइंड के अंदर डाली है जिससे मैंने कल्टीवेट किया, उसी की वजह से मेरी सारी की सारी टेक्निक थोड़ी बूस्ट हो गई होगी। चैंतियन कहता है अरे वाह मजा ही आ गया, ये तो बहुत ही कमाल हो गया। अब मैं यहाँ पर अपने 13 स्वॉर्ड स्लैश अटैक का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि इसमें भी कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। इसके बाद चैंतियन ने वहाँ पर अपनी सबसे खास 13 स्वॉर्ड
स्लैश अटैक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से तो आसपास का पूरा माहौल ही वहां पर बदलने लगता है। पूरी की पूरी जगह चैंतियन के ऑरा से भर चुकी थी। इसके बाद चैंतियन अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा एक्टिवेट करता है कि इससे तो यहाँ पर फेंगजी संभाल तक नहीं पाती और ऑरा से ही वो उड़कर दूर फेंका चुकी थी। चैंतियन यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अपना पूरा का पूरा अटैक एक्टिवेट कर रहा होता है, जिसके बाद उसने वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को रेडी कर लिया था। ये 13 स्लैश अटैक पिछली बार से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। सारे के सारे 13 जो स्वॉर्ड स्लैश अटैक थे वो सबकी पावर एक ही में मिल चुकी थी। चैंतियन कहता है, ले फेंगजी अब तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा, तू क्या तेरा बाप भी आ जाए ना यहाँ पर तो भी इस टेक्निक को नहीं संभाल पाएगा। जिसके बाद चैंतियन ने उसी 13 स्लैश अटैक को एक साथ मिलाते हुए फेंगजी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ये वाला अटैक फेंगजी को लग पाता इससे पहले ही फेंगजी के जो बचे हुए 5 साथी यहाँ पर आए थे वो सभी बीच में आ जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद उस अटैक को वहाँ पर रोक लिया था। वो लोग अपनी पूरी जान लगाते थे ताकि यहाँ पर उस अटैक को रोक सके। एक बंदा तो वहाँ पर मारा ही जाता है, लेकिन तब भी उसने उस अटैक को खुद पे लेते हुए फेंगजी को बचा लिया था। जिसके बाद अब देखते ही देखते बाकी के जो साथी थे वहाँ पर सभी मिलकर चैंतियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। चैंतियन यहाँ पर अब तैयार था सारे लोगों को मारने के लिए, लेकिन तभी उसकी हालत खराब होने लगती है क्योंकि स्वॉर्ड एम्पायर ने उसे बताया था कि उसके मेरिडियन अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुए। जो शुरुआत में उसने इतनी ज्यादा फास्ट कल्टीवेशन करी थी उसी का ये साइड इफेक्ट है। इस वजह से तो अब चैंतियन की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी, वो ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अब सारे के सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और मिलकर चैंतियन को मारना शुरू कर देते हैं। चैंतियन तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसने अभी यहाँ पर अपनी 13 स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे इस्तेमाल करने में काफी सारा मेरिडियन की पावर लगती है और मेरिडियन अनस्टेबल होने की वजह से वो खुद की बॉडी पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फेंगजी अपने साथियों से कह रही होती है, खत्म कर दो इसे, यही सबसे अच्छा मौका है, इसके बाद हमें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए सारे लोग मिलकर वहां पर चैंतियन के ऊपर हमला करते हुए उसके अंदर चाकू घुसा देते हैं, जिससे अब चैंतियन पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, अगर मैं मर गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन तब भी चाकू लगने की वजह से चैंतियन की हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो बेहोश हो गया होता है, ऐसा लग रहा था कि वो मर ही गया होगा। लेकिन तभी आसमान से वहां पर बहुत ही ज्यादा बिजलियां गिरने लगती है जो कि रेड कलर की थी। वो बिजलियां पूरी तरह से चैंतियन को यहाँ पर घेर लेती है। उसे घेरने के बाद वो उसे किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर ले जा चुकी थी। वहां पर आने के बाद चैंतियन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। असल में यहाँ पर चैंतियन की सोल आ गई थी, जिसे उन बिजलियों ने अपने अंदर समा लिया। चैंतियन को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस खाली रेड ऑरा दिखाई दे रहा था। जो रेड ऑरा यहाँ पर चैंतियन को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहा था। इस वजह से चैंतियन यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। ऐसा लग रहा था कि किसी पावरफुल बंदे की स्पिरिट चैंतियन के अंदर घुस चुकी है और मेरे ख्याल से वो पावरफुल बंदा स्वॉर्ड एम्पायर के अलावा कोई दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्वॉर्ड एम्पायर ने अपनी पावर चैंतियन के अंदर डाल दी होगी, जिस वजह से चैंतियन यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। फेंगजी उसके साथ ही कहते नहीं नहीं तू चैंतियन नहीं, ये तू आखिर है कौन, चैंतियन को तो अब भी हमने मारा लेकिन तू यहाँ पर कैसे आ गया, तेरी कल्टीवेशन पावर, तेरा ऑरा, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। चैंतियन कह रहा होता है, तुम जैसे भिखारियों की औकात नहीं कि मेरे बारे में जान सको, तुम्हारी जो औकात है वो मैं अभी तुम्हें देने वाला हूँ। इसके बाद एक ही सेकंड में चैंतियन एक बंदे को वहां पर टपका देता है। उसके बाद सभी लोग दोबारा से चैंतियन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस बार चैंतियन उनके ही अटैक को कंट्रोल करते हुए उनका ये अटैक उसी की तरफ फेंक रहा था, जिस वजह से बाकी सारे लोग अपने ही अटैक से मारे जा रहे थे। जो देखकर एक दो बंदे जो बचे होते वहां पर वो लोग अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते। उन्हें समझ आ चुका था कि नहीं, यहाँ पर अब हमारी औकात नहीं रह गई चैंतियन से फाइट करने की। लेकिन चैंतियन ऐसे उसे कहाँ भागने देने वाला था। वो वहां पर वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकालते हुए सीधा उन बदमाशों की तरफ भेज देता है जो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। उसने यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए थे सभी के सभी को एक एक करते हुए मारना शुरू कर दिया था। चैंतियन यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। इतना पावरफुल वो आज से पहले कभी नहीं दिखा था जितना पावरफुल वो अभी यहाँ पर दिख रहा था। चैंतियन की पावर की ही वजह से पूरा आसमान लाल हो चुका था, क्योंकि चाहे जमीन हो या आसमान वो भी चैंतियन का ऑरा यहाँ पर हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। इसी वजह से पूरा मौसम वहाँ पर बदल गया। चैंतियन वापस से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए दूसरा बंदा जो बचकर भाग रहा था उसकी तरफ ले आता है और उसने अपनी स्वॉर्ड को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि फेंगजी ही थी, जो अपने साथियों की तरह अपना मुंह छुपाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। फेंगजी को समझ आ चुका था कि नहीं, यहाँ पर जो खड़ा है ना वो चैंतियन नहीं है, न ही वो कोई ह्यूमन है। किसी ह्यूमन के पास इतनी फास्ट इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं आ जाती। जरूर किसी पावरफुल स्पिरिट ने चैंतियन की बॉडी पे अपना कब्जा कर लिया है, इस वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चैंतियन फेंगजी को नहीं मारता और उसे छोड़
छोड़ देता है क्योंकि वो अभी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने जा रहा है। फेंगजी की जो बायली एकेडमी है वो लोग यहाँ पर चैंतियन को तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जितना वो फैमिली से दूर रहेगा उतना ही ज्यादा उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है। इसीलिए चैंतियन ने फेंगजी को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया ताकि फेंगजी की बायली एकेडमी उसके परिवार को जाकर नुकसान न पहुंचा दे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।